हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। तो आरबीआई ने रिलीज़ कर दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सीरीज़ 6 का इशू प्राइस। इस साल के लिए शायद ये लास्ट सीरीज़ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, नीचे कॉमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं एक रीकैप बता देता हूँ। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-2021 के 6 सीरीज़ थे। पहला जो सीरीज़ है वो आपका अप्रैल में शुरू हुआ था इस साल के, जिसका प्राइस था 4639 रुपीज़ पर ग्राम। फिर सेकंड सीरीज़ जो मई में शुरू हुआ था उसका प्राइस था 4590 रुपीज़। फिर थर्ड सीरीज़ जो कि जून में शुरू हुई थी उसका प्राइस था 4677 रुपीज़। सीरीज़ 4 जो जुलाई में आई थी उसका प्राइस था 4852 रुपीज़। इसमें आप देख सकते हो कैसे राइजिंग ट्रेंड में था। एक बार मई में प्राइस नीचे गया लेकिन उसके बाद राइजिंग ट्रेंड में हो गया। सिमिलरली सीरीज़ 5 जो कि पिछले महीने इस महीने के स्टार्टिंग में ही बनाई थी हमने वीडियो, उसका प्राइस था अराउंड 5334, जो कि हाईएस्ट था अभी तक के रिकॉर्ड में। और गोल्ड के भी रिकॉर्ड में अगर हम बात करें या फिर हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करें तो हाईएस्ट था सीरीज़ 5 का इशू प्राइस, जो कि था 5334 रुपीज़ पर ग्राम। अब यहाँ आप देख सकते हैं सीरीज़ 6 भी आ चुका है, जो कि अगस्त 31 यानी कि मंडे, जो आने वाला मंडे है, तब से लेके सितंबर 4 यानी कि फ्राइडे तक आपको मौका मिलेगा। फ्राइडे को आपको पता है प्राइस पब्लिश हो जाता है कि कितने का होगा। आज है फ्राइडे, तो आज हम बात करने वाले हैं अभी कि क्या प्राइस है, लेना चाहिए या नहीं, और बाकी सारी डिटेल्स। यहाँ आप डेट ऑफ इशुएंस देख सकते हैं, सितंबर 8 की दे रखी है, लेकिन आजकल बहुत डिले है आपका सर्टिफिकेट और रिसीट भी कभी कभी आने में बहुत टाइम लग जाता है। आप लोगों का बहुत सारे सवाल आते हैं इससे रिलेटेड और मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, वरना मैं आपको बोलता हूँ कि आप सीधा आरबीआई को ईमेल करो sgb@rbi.org.in को। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, सीरीज़ 6 के आगे दे नहीं रखा है कि सीरीज़ 7, 8, 9, 10 आगे आएंगी कि नहीं, उसका हमें नहीं पता है। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा कि हम इससे क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये रहा आज का प्राइस। 5117 रुपीज़ में आपको 1 ग्राम या 1 SGB यूनिट मिलेगा, जिसमें कोई गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है। पैसे दिए पैसे मिले। अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हैं यानी कि आप नेट बैंकिंग से पे करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका प्राइस आ जाएगा 5067 रुपीज़ पर यूनिट या पर ग्राम। तो ये एक डिसेंट प्राइस है एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ 5। अब जिन लोगों का सवाल आ रहा होगा कि क्या करें, अब लें या नहीं लें, अभी वेट करें। मैं हर वीडियो में ये बोलता जा रहा था कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इंस्टेड कि हम सारा पैसा एक बार लगा दें, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं और आगे देखते हैं कि कल को क्या होता है। अगर कल को प्राइस कम होता है तो और यूनिट्स ले सकते हैं। एक ही बार पैसे डालने में ये प्रॉब्लम है कि आप डालने के बाद भूल जाओ कि आपने पैसे लगाए हैं, और जब मैच्योर होता है तब जाकर आप उसमें देखें कि कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाने का सोचते हैं, एवरेज अपना बनाने का सोचते हैं, तो यही बेस्ट ऑप्शन होता है कि हर एक सीरीज़ या हर एक ट्रांच में आप कुछ ना कुछ यूनिट ले लें। अब आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 5300 रुपीज़ था, अब 5000 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो इसका मतलब है इस समय आप थोड़ा और यूनिट ले सकते हैं अगर आपने साल का सोच के रखा है। अब सिंस हम लोगों को नहीं पता है कि सीरीज़ 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आएगी भी कि नहीं, तो ये थोड़ा डायलेमा क्रिएट कर देता है। अब इस समय किसको लेना चाहिए, फिजिकल, डिजिटल, डीमैट? मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग फिजिकल बॉन्ड ले रहे हैं, मान लें कि आप नेट बैंकिंग से ले रहे हैं या फिर आप बैंक जाके ब्रांच जाके फॉर्म भर के SGB खरीद रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने कम से कम 5 साल तक उसे होल्ड करना है या फिर पूरे 8 साल तक, अगर आप उसे फिजिकल फॉर्मेट में छोड़ देंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप जीरोधा या जो भी BSE, NSE पे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उसे डीमैट फॉर्मेट में रख सकते हैं। डीमैट फॉर्मेट में से क्या होता है कि आप उसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसे बेच सकते हैं बिना किसी लॉक इन पीरियड के। बस यही होना चाहिए कि सामने एक बायर होना चाहिए जो खरीदने को तैयार है। तो उसमें क्या है, ये ज़्यादा फ़ायदा होता है उन लोगों के लिए जो सीधा डायरेक्टली जैसे प्राइस ऊपर गया बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। वर्सेस जो फिजिकल होल्डर्स होते हैं उनको एक कमिटमेंट होता है कि 5 साल तक रखो अकाउंट में, मैक्सिमम 8 साल तक। 8 साल के ऊपर नहीं, 5 साल के पहले नहीं। 5 साल के पहले करना है अगर, तो उसके लिए शायद आपको डीमैटेरियलाइज करना पड़ता है। DRF फॉर्म होता है
जो बैंक आई थिंक आपको बताएगा, वरना आपको आरबीआई को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इसे डीमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट है। इस टाइम जो लोग सोच रहे होंगे लें क्या ना लें, आप अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल दें कि आप गोल्ड के अप्रिशिएशन की वजह से रखना चाहते हैं कि अगले 5 साल में क्या होगा, लेकर भूल जाना चाहते हैं, या फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाए आप अपना प्रॉफिट बुक करके जल्दी मार्केट से निकलना चाहते हैं कि भाई पेपर गोल्ड है, कुछ पता नहीं है, स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ पर उस थॉट प्रोसेस को लगाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। ये आपके सामने खूब सारे इशू प्राइसेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2016 से 2017 में जब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आया था तो सिर्फ 4 ही सीरीज आई थी, 4 ही इशू थे, 4 ही ट्रांच थे। 2017 से 2018 में अगर मैं आपको बताऊं तो 14 सीरीज आई थी। 2018 से लेकर 2019 में सिर्फ 6 सीरीज आई थी, और लास्ट ईयर यानी कि 2019 से लेकर 2020 का जो सीरीज था उसमें 10 सीरीज थी टोटल। पहली जो 4 थी 1 to 4 वो एक नोटिफिकेशन में आई थी, यानी कि एक प्रेस रिलीज में आई थी, और जो 5 से लेकर 10 सीरीज थी वो अलग नोटिफिकेशन में आई थी। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी कभी वो रिलीज़ आगे ना करें। ये हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये सिर्फ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कि शायद आ जाए। तो अगर आपको पैसा लगाने का है कि इस साल लगाना है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में ही, तो आप या तो अभी लगाएंगे या तो आप ये सोचेंगे कि कल को आरबीआई जो है एक और सीरीज़ निकाल दे। क्योंकि यूजुअली क्या है, अभी सितंबर के बाद हमें अगर नई सीरीज़ आए तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था अक्टूबर में आनी चाहिए, लेकिन वी डोंट नो। अभी हमें यही पता है कि 1 से लेकर 6 सीरीज़ है, जैसा कि आरबीआई ने इस जगह पर प्रिंट करा हुआ है। तो ऐसा ही एक और प्रेस रिलीज आ सकता है अगर वो कहें कि सीरीज 6 के बाद सीरीज 7 से लेके हम सीरीज मान लो 10 या 14 तक लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन और डेट ऑफ इशुएंस सिमिलरली दिख जाएगा। लेकिन हमें किसी को नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर इस चीज़ का भी सेम पता चलेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड हाँ, लास्ट टाइम मैं रिकैप करना चाहता हूँ, इस साल सीरीज 6 का इशू प्राइस है अराउंड 5117 रुपीज़, जो कि आप खरीद सकते हो अगस्त 31 यानी कि मंडे से लेके सितंबर 4 यानी कि फ्राइडे तक। अगर आप डिजिटल तरीके से पे करते हैं तो आपको 5067 रुपीज़ देना पड़ेगा पर ग्राम। और सिमिलरली सर्टिफिकेट जो होते हैं वो डीमैट के लिए मैंने सुनने में आया कि नहीं देती है अब आरबीआई। नो सर्टिफिकेट्स फॉर डीमैट मोड। सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो सिर्फ फिजिकल बॉन्ड्स के लिए होते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से अगर आपने लिया है, और आपको ईमेल कर देते हैं। ईमेल करने में भी आजकल बहुत ज़्यादा डिले है। काफ़ी लोग हैं जो 1.5 महीना पहले ले चुके हैं, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डोंट वरी अबाउट दैट, आपकी रिसीट आ गई है, आपका ईमेल कनेक्टेड है अकाउंट से, सब सही है, आपको मिल जाएगा। बैंक्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं जब उनको आप बोल दो भाई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट दे दो, वो तो आपको ये भी पूछेंगे कि ये क्या होता है। काफ़ी बैंक्स में लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी स्कीम क्या क्या चल रही है उनके बैंक्स में। तो बेस्ट रहता है कि सीधा आप आरबीआई को कांटेक्ट करें sgb@rbi.org.in, और साथ साथ अपने बैंक की डिटेल्स दे दें, जैसे कि कौन सी ब्रांच है। बैंक की डिटेल्स में अकाउंट नंबर वगैरह ना डालें, सिर्फ उसमें ये डाल दें कि कौन सा बैंक ब्रांच है, और ताकि वो उनको भी कांटेक्ट कर सके और बताएं, लूप में डाल दें कि ये है, आप इनको सर्टिफिकेट इशू करो, वो या उनको फॉरवर्ड करेंगे, आपस में वो लोग बात कर सकते हैं। ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आरबीआई थोड़ा डिले करे ईमेल को रिप्लाई करने का, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मुझे भी यूजुअली कभी कभी टाइम लग जाता था रिप्लाई आने में, लेकिन हमेशा एक रिप्लाई तो ज़रूर आया है। तो आज की वीडियो में यही मैंने कवर कर दिया कि सीरीज़ 6 जहाँ तक का मुझे पता है उस तक का प्राइस आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। प्लीज़ नीचे कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि मे बी दिस इज़ द लास्ट सीरीज़ 2020-2021 के लिए, या मे बी और भी आए, हमें नहीं पता, उनको नहीं पता, आपको नहीं पता, कुछ भी आएगा इस चैनल पर आपको दिख जाएगा। प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके राइट में एक बेल आइकन है, उसे क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।